धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि अगर हम किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं, लगातार अभ्यास में बने रहते हैं, तो फिर वो हमको इतना सहज लगने लगता है, इतना सरल लगने लगता है कि फिर उसमें हम एक नशा पा जाते हैं। वह हमारा आदत में आ जाता है, हमारे नशा में आ जाता है। काल्पनिक राम को, काल्पनिक कृष्ण को और तमाम काल्पनिक देवी देवताओं को सुंदर काव्य की पंक्तियों में पिरोया गया और लोगों के अंदर उसका एक नशा दिया गया। अब देखिए, आप किसी भी कार्यालय चले जाइए, न्यायालय चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, संवैधानिक जगहों पर, थाने पर चले जाइए, तहसील पर चले जाइए, कचहरी पर चले जाइए, या किसी विभाग का कार्यालय है वहां चले जाइए, कोई न कोई एक नमूना बैठा करके और वहां पर लूट शुरू कर दी जाती है, भगवान बता करके। इस समय फेसबुक में देखेंगे, लोग वीडियोज डालते हैं, या तो अश्लील वीडियो डाल देते हैं, और या डालेंगे किस जगह लड़की बिकती है, किस जगह ये होता है, किस जगह वो होता है, किस जगह वो होता है। आप सभ्यता के विकास करने वाले लोग हैं, आप सभ्यता की कड़ी हैं, और सभ्यता की कड़ी हैं तो आपको स्वस्थ मीडिया देना चाहिए। टीवी को खोलो, अमुक नेता ने ये किया, वो किया, वो किया, कभी भी ये नहीं आ रहा, और कोई चैनल ये नहीं बता रहा हमारे राष्ट्र की साक्षरता दर क्या है, हमारे राष्ट्र में किस राज्य में क्या उत्पादन हो रहा है, अन्नदाता किसान की क्या समस्या है, बिजली की क्या समस्या है, ड्राइवर को क्या सुविधाएं और क्या समस्या है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, कितने किसान आत्महत्या किए गए, वो किसान को कौन कौन सी मिलने वाली सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं, स्टूडेंट कैसे पढ़ सकते हैं, ये कुछ नहीं। एकमात्र सारे चैनल वर्तमान में देखिए, काल्पनिक राम को ऐसे करेंगे, काल्पनिक राम को ऐसे करेंगे, काल्पनिक राम को ऐसे करेंगे, ये सेलिब्रिटी आ रहा है, ये फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। सुबह से शाम तक जिस भी चैनल को देखो, और देखिए, जब तक उन्होंने ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया तो नहीं करवाया, फर्जी पिछड़े को बनवा करके सब करवा रहे हैं। अपने पालतू मध्य प्रदेश में मोहन यादव बन दिए, बोले तुमको तुम ही से हम करवाएंगे तुम्हारा सफाया, क्योंकि अब हम करते हैं तो बड़ा विद्रोह होता है। लीजिए साहब, अब वो आशा जी का एक गाना था, हमको हम ही से चुरा लो, तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि हम तुमको तुम ही से कटवा देंगे, तुम्हारा हक और अधिकार तुम ही से छिनवाएंगे, तुम्हारे खोपड़ी में नफरत तुम ही से भरवाएंगे,
आपस में सौहार्द तुम्ही से भरवाएंगे और पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार बनती है। इस समय तो सरकार को लगता है कि घंटा बजाने में व्यस्त है। फक्र की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट चुपचाप मूक बैठा है, क्योंकि पूरा का पूरा संवैधानिक कार्य है, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मीडिया लगातार गुणगान कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मीडिया पुराने टाइम का राजा के दरबार का भाड़ हो गया है और सब लोग चुपचाप देख रहे हैं। इसलिए तुम्हारे ही लोगों से तुम्हारी हत्या करवा दी जाएगी। जिनको तुम अपना मानते हो उनको उन्होंने अपना पालतू वफादार पेट बना करके रखा है और सारी प्रॉपर्टियां अपने लोगों के हाथों में उन्होंने दे दिया है। फिल्मों में बहुत सारी फिल्में देखे होगी जब उन्होंने कहा कि जनता को निचोड़ करके कंगाल कर दो, जिससे उसके बोलने की औकात ही न रह जाए। यही किया जा रहा है। और जो मानवता की बात करते हैं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तो जब तुम अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हो, तो सत्ता के लिए कब लड़ोगे? भारत में संस्कृति की लड़ाई है, बुद्ध बनाम अबुद्ध। और अबुद्ध लोग 7वीं सदी से लगातार पहले विदेशियों को बुलवा करके बुद्धों पर हमला करवाते रहे, उनकी विरासत को विद्रूपीकरण करके कब्जा करते रहे, नष्ट करते रहे। और धीरे धीरे जैसे ही अंग्रेजों के जाने के बाद भाई एक अन्य शासक आए, उनको उससे हमला करवाते, उससे उनको हमला करवाते, उनको उससे हमला करवाते रहे। मुगल स्थापित हुए, मुगलों को अंग्रेजों से हमला करवाते रहे। और अब अंत तक बुद्धों को पूरी तरह से तोड़ करके जातियों में बिखार दिया गया। और यहाँ पर एक वो जिसकी जितनी वो हो, खुली लूट की छूट, लोगों को मुसलमान बनाया गया। द्रविड़ लोग खूब मुसलमान बने, खूब राजपूत बने, है ना, सवा लक्खी बन गए। ये इतना बड़ा अंधेर करते रहे। और जैसे ही अंग्रेज का से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लीजिए साहब, अब तो उनके पोबारा हो गए और वही वर्ण व्यवस्था लागू करा दिए। 1910 में उन्होंने हिंदू धर्म का गठन किया। गठन नहीं किया, बस थोड़ा सा, जैसे आपके यहाँ कब्जा करते हैं, क्या करते हैं, 2 पत्थर रख दिए, फिर बोले मंदिर बनाएंगे, फिर बोलेगी ये है, फिर वो। साकेत में क्या हुआ? यही हुआ। आपके सतना मध्य प्रदेश भरहूत में है, वही की प्रतिमा में गेरू रंग दिया, बोले स्थान हमारा है। अब आगे चल के वो कहेंगे नहीं, यहां पर तो हनुमान जी थे। लीजिए साहब, ये कर रहे हैं। खुराफात, गुमराह करना संगीत के माध्यम से, और इतना अभ्यास में ला दो असत्य को कि वो सत्य लगने लगे। बस यही काम वो कर रहे हैं। और सारे के सारे लोगों को उन लोगों ने रोटी विहीन कर दिया, धंधा विहीन कर दिया, रोजगार विहीन कर दिया। परिणाम आप देख रहे हैं सामने। आज जितने भी लोग हैं या तो उनके पेट हो गए हैं या अपने अस्तित्व के लिए लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था कहाँ से बनेगी? ऐसे में वो तो अब खुली लूट के छूट में चल रहे हैं। निरंकुश शासन, जो मन पड़े ताली बजवाता है, थाली बजवाता है, बत्ती बुझवाता है। संविधान का खुला उल्लंघन कर रहा, संविधान के प्रमुख पद में बैठा है। राष्ट्रपति को रबर का ठप्पा और अपना नौकर बना के रख लिया। राष्ट्रपति उसको सलामी मारते हैं। लीजिए साहब, संवैधानिक पदों में बैठने वाले लोग भी अपनी पद की गरिमा नहीं समझ पा रहे।
बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।